हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी का कोड नंबर सेट ए, जिसमें हमारा 2024 के 10th क्लास बोर्ड में ये पेपर आने वाला है। तो गाइस, इसका ये मैं सेट दिखा देता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ये सेकेंडरी पेपर्स है एंड ये है हमारा व्याकरण का सबसे पहला क्वेश्चन। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। जिस समास में दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीला गगन, नीला है जो गगन। दूसरा है गाइस, इसमें संधि विच्छेद करना है। मतानुसार, इसका है मत प्लस अनुसार। अगला है भारतेंदु, यानी कि भारत प्लस में इंदु। एंड उपसर्गों से एक एक नया शब्द बनाए। अति उप, अति का हम लोग बना सकते हैं गाइस अतिकर्म अतिरिक्त। एंड उप से हम लोग बना सकते हैं उपकार उपसर्ग। अगला है गाइस, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ग्रह घोड़ा, ग्रह से हम बना सकते हैं घर निकेतन, और घोड़ा से हम कह सकते हैं अशव घोटक। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान था। और अगला है दोहा छंद की, नहीं गाइस, ये आंखें खुलना, होश आना। फेल होने पर राम की आंखें खुल गई। उपमा अलंकार की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। इसका गाइस, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के आधार पर किसी साधारण व्यक्ति वस्तु प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। अगला गाइस हमारा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा एक अर्धधम सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के अंत में शुरू गुरु लघु वर्ण आते हैं। जैसे तुलसी या संसार में मिलियो सबको धाये, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। यह है गाइस हमारे व्याकरण के क्वेश्चन। एंड अगला है निबंध लेखन। इसमें आप विज्ञान वरदान या अभिशाप, चंद्रयान 3 सफल प्रशिक्षण, राष्ट्रभाषा हिंदी, बाल दिवस और पर्यावरण, इन पांचों में से आप कोई भी एक विषय पर कर सकते हैं। अगला है फीस माफी हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखें, और इसके बदले आप चाहे ये लिख सकते हैं, नव वर्ष की शुभकामना के लिए मित्र को पत्र लिखो। इन दोनों पत्र में से आप कोई एक पत्र लिख सकते हैं। अगला है गाइस एमसीक्यूज, यानी कि इसके ये छाटने हैं। पुरीन पार किसका पत्ता होता है, कमल का। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया है, बालकांड। जीवन उधेड़ने का क्या अर्थ है, जीवन के रहस्य जानना। उत्साह एक आह्वान गीत है, यह किससे संबोधित है, यह है गाइस बादल को, बादल से संबोधित है। कवि की झोपड़ी में क्या खेल रहे हैं, जलजात। संगीतकार का क्या काम है, मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाना। यह गाइस काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह आप खुद कर सकते हैं गाइस। एंड गाइस अगला है हमारा ये छठा क्वेश्चन। तो गाइस इसमें भावार्थ बताने हैं। अगला मैं करना चाहता हूँ सातवां क्वेश्चन का क्या कांड। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। इस कविता में उन्होंने यह संदेश दिया है कि आत्मकथा लिखने के लिए आत्मकथा लेखक को अपने जीवन की तमाम अच्छाइयों के
साथ बुराइयों अथवा कमियों को भी पूरी ईमानदारी के साथ उजागर करना पड़ता है। अपने मित्रों आदि के बारे में भी सत्य लिखना होता है। अपने निजी तथा व्यक्तिगत क्षणों के बारे में लिखना होता है। अंत या तो व्यक्ति हिम्मत करके वह सब कुछ लिखे, अन्यथा झूठी महानता प्राप्त करने के लिए कल्पना का सहारा लेकर आत्मकथा लिखने का कोई महत्व नहीं है। एंड अगला है हमारा क्वेश्चन गाइस, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर गाइस, गोपियों के अनुसार योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगला नहीं जा सकता। वे इसे एक ऐसी बीमारी मानती हैं जिसके बारे में न देखा न सुना और न ही भोगा जाए। वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कहती हैं जिनका मन विचलित या अस्थिर हो। अगला गाइस हमारा ये ऑप्शन टाइप्स। हालदार साहब हर 15वें दिन किस लिए कस्बे से गुजरते थे? कंपनी के काम से। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? फागुन तक। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? पतनशील सामंती वर्ग पर। लेखिका के पिताजी का शब्दकोश कैसा था? विषयवार। हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा कितने दिनों तक होती है? 5 दिनों तक। सभ्यता को किसका परिणाम कहा गया है? संस्कृति का। एंड ये है हमारा गाइस निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर हम ये वापस खुद ही कर सकते हैं। हमारा यह है जीवन परिचय जो पूरे आपको 5 नंबर देगा। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। इसमें बताया गया गाइस, पान वाला सदा अपने मुंह में पान चबाता रहता था। वह जब चलता था तो फिर वो ऐसा लगता था कि पान की दुकान चल रही है। पान चबाते चबाते उसका पेट पूरा फूल चुका था। जब उसे किसी से बात करना होता तो उसे 2 बार पान थूकना पड़ता था, और अगर वह किसी से बात करता तो फिर उसके मुंह से छींटे दूसरे आदमी पर गिर जाते थे, जिसकी वजह से वह आदमी उसे पागल समझने लगता था। लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई है? तो गाइस इसमें बता रखा है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि हम इन दिनों बातों को एक ही समझते हैं या फिर एक दूसरे से मिला लेते हैं। इन दोनों शब्दों के साथ कई बार भौतिक और आध्यात्मिक जैसे विशेषण भी लगा दिए जाते हैं। इन विशेषणों के प्रयोग के कारण यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि सभ्यता और संस्कृति एक ही है या फिर अलग अलग वस्तुएं हैं। यह जानना जरूरी है कि क्या यह एक चीज अथवा 2 चीजें हैं, और यदि 2 हैं तो दोनों में अंतर क्या है, तभी सही बात समझ में आएगी। इसलिए सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक नहीं बन पाई है। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका आंसर है गाइस हमारा, भोलानाथ की माँ जब तेल डालकर उसकी मालिश करती है और चोटी को गूंथ देती है तो वह सिसकने लगता है, परंतु अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वह अपनी उस उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। भोलानाथ को भी अपने साथियों के साथ उछल कूद करने का आनंद मिलता था। साथियों के बिना उसकी सारी मौज मस्ती अधूरी रह जाती है। यदि वह अपने साथियों के सामने रोना सिसकना जारी रखता तो वे उसकी हंसी उड़ाते और उसे अपने साथ लेकर खेलने के लिए नहीं जाते। अपने मित्रों के साथ खेलने में भोलानाथ को बहुत आनंद आता था तथा अपने मित्रों के साथ वह तरह तरह की शरारतें भी करता था।
वह अपने साथियों की मस्ती देखकर उसी में मगन हो जाता है, जिस कारण वह सिसकना भूल जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झंझोर गए। जब लेखिका ने सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर पहाड़ी औरतों को देखा तो इस दृश्य ने उसे झंझोर दिया। उनके शरीर कोमल थे, किंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। उनके हाथों में ठाठे पड़े हुए थे और पांव फूले हुए थे। कई औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे थे। मातृत्व और क्षम साधना एक साथ चल रही थी। मैं क्यों लिखता हूँ, शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक ने इस निबंध में बताया है कि लेखक की भीतरी विशेषता ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही लेखक उससे मुक्त हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु यह असंभव नहीं है कि हर अनुभव अनुभूति बने। लेखक ने अपने द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की रचना का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। योग किसको जोड़ने का काम करता है? शरीर, मन, आत्मा, उपयुक्त सभी। मनुबाई को छबीली कहकर कौन पुकारते थे? इसका आंसर है गाइस, पेशवा साहब। सालिम अली को किस रूप से जाना जाता है? पक्षी विज्ञानी। एंड गाइस, भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? मार्गरेट नोबल। ये है गाइस हमारा ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपहू शीतल होए। यानी कि हमें अहंकार से मुक्त होकर ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को भी शीतलता की प्राप्ति हो तथा हम स्वयं भी शीतल हो जाएं। स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय के क्या विचार थे? स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय जी के उच्च विचार थे। वे कहा करते थे कि स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियां भावी संतान की माताएं हैं। उनकी शिक्षा ऐसी हो जो उनके व्यक्तित्व में प्राचीन तथा नवीन सभ्यता के गुणों का समन्वय कर सके। इस प्रकार वे चाहते थे कि स्त्रियां ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे वे अपनी भावी संतान में प्राचीनता के साथ साथ नवीन गुणों का भी समावेश करें। सो गाइस, ये था मेरा पूरा का पूरा पीडीएफ। यानी कि ये जो मैंने आपको पीडीएफ बताया है, इसी में से ही इस तरह के 4 सेट है। ये इसका अगला सेट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, ये जो सेट है इसी से ही, ये जो 4 सेट है इसी से ही हमारा हिंदी का पास होने वाला पेपर आएगा। तो मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।